हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कौन सी वाली पाइथन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले पाइथन प्रॉब्लम ये पढ़ लेते हैं। इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। हियर वी हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम्स। मतलब हमने यूजर से लिस्ट ऑफ नेम्स हमने एंटर करवाने हैं। देन वी हैव टू स्टोर दैट नेम्स इन अ लिस्ट। और उसके बाद हमने डिस्प्ले करने हैं कि उस लिस्ट में ए कितनी बार अपीयर हुआ। तो पहले लॉजिक देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या लॉजिक यूज किया है। सबसे पहले तो हमने यूजर से एक लिस्ट एंटर करवानी है जिसमें कि क्या होगा, नेम्स होगा, जैसे नेम वन, नेम टू। इस तरह से हम एक लिस्ट जो है यूजर से एंटर करवाएंगे। अब लिस्ट एंटर करवाने के बाद, अब देखो, अगर हम नॉर्मली यूजर से इनपुट के फॉर्म में एंटर करवाएंगे तो वो जो होगी, जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में एंटर करेगा वो बाय डिफॉल्ट होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम्स चाहिए। स्पेशली ये लिखा गया है प्रैक्टिकल में कि लिस्ट ऑफ नेम्स हमें एंटर करवानी है। तो इनपुट करवा के या तो हम इस इनपुट के बाद इसको हम लिस्ट में डाल दें, या तो हम डायरेक्टली जब भी इनपुट करवा रहे हैं उसके साथ डॉट स्प्लिट फंक्शन लगा दें। तो दोनों ही वे में जो है लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। सपोज दिस इज अ लिस्ट। अब लिस्ट में हमें हर एक नेम को हमें एक्सेस करवाना है। तो उसको उसके भी दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर लूप लगानी है। फॉर नेम इन लिस्ट वन, लिस्ट लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा। अब इसका काम क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, पहले इसमें जाएगा, देन इस वाले में, देन इस वाले में। अब जब ये इस वाले एलिमेंट में चल गया, मतलब मान लो नेम वन में चल गया, अब नेम वन के अंदर, नेम वन जो है अपने आप में एक स्ट्रिंग है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी हमें ए काउंट करने हैं। हर पहले लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये आ गया, हर एक एलिमेंट आ गया लिस्ट के। अब हर एलिमेंट के अंदर हर एक करेक्टर को हमें एक्सेस करना है। तो एलिमेंट के अंदर जाने के बाद हमें इसके करेक्टर को एक्सेस करना है। तो करेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक और फॉर लूप लगा देंगे। फॉर आई इन नेम। मतलब पहले हम लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट में गए जिसको कि हमने नेम नाम दे दिया। उसके बाद इस नेम के हर एक करेक्टर को हमने चेक किया जिसको कि हमने आई नाम दे दिया। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि आई जो है ए के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो ए के इक्वल है तो हमने यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया था, जो पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया था। तो जो है काउंट जो है, अगर आई जो है ए के इक्वल है तो काउंट जो है वो वन इंक्रीमेंट हो जाए। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन लिख लो, या काउंट प्लस इक्वल टू वन, दोनों ही सेम है। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा है कि जैसे ही हमने फॉर लूप लगाई, फॉर नेम इन लिस्ट, अब इससे क्या होगा, लिस्ट का एलिमेंट तक तो हम पहुंच गए। अब इसमें हम आगे, अब ये तो स्ट्रिंग है, नेम वन इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे हम काउंट फंक्शन लगा सकते हैं। काउंट काउंट ए, यानी कि नेम डॉट काउंट ए। तो इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं हर एक स्ट्रिंग को। हर एक स्ट्रिंग में ए कितनी बार अकर कर रहा है हम उसको काउंट कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम काउंट को आगे अपडेट कर देंगे। तो हम इन दोनों ही तरीके से देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया है। लेट्स सी। तो पहला मेथड है जिसमें कि हमने काउंट यूज किया है। तो मैंने क्या किया है, इनपुट ले लिया है यूजर से, लिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम सेपरेटेड बाय स्पेस, उसकी स्ट्रिंग बना दी है। स्ट्रिंग को आगे मैंने स्प्लिट फंक्शन यूज करके मैंने इसकी लिस्ट नेम्स, अब जो है ये लिस्ट बन गई है। नेम्स एक्चुअल में लिस्ट बना है कि नहीं बना है उसके लिए मैंने टाइप ऑफ नेम्स के जो टाइप है वो प्रिंट करवा दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं कि स्ट्रिंग की टाइप भी, प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इस केस में तो str आनी चाहिए क्लास, इस केस में लिस्ट आनी चाहिए।
अब मैंने काउंट एक नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियलाइज किया मैंने 0 से। देन फॉर नेम इन नेम्स, मतलब ये जो नेम्स नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने फॉर लूप लगा दिया है। देन काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए प्लस नेम डॉट काउंट ए, यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन लगाया है। मतलब जब ये पहली लिस्ट में जाए, लिस्ट के पहले एलिमेंट में जाएगा, तो पहले एलिमेंट में ए को काउंट करेगा और जितनी बार ए आएगा उसको काउंट ए में इंक्रीमेंट कर देगा। देन ये नेम्स लिस्ट के दूसरे एलिमेंट में जाएगा, उसमें चेक करेगा कि ए कितनी बार आया है, जितनी बार ए आएगा उसको काउंट ए में अपडेट कर देगा। तो इस तरह से लिस्ट में जितनी बार भी ए आएगा वो रन हो जाएगा। रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लाइस, अमन, अमित, अनन्या। अब देखते हैं इसको। तो लुक, पहले जो थी ये स्ट्रिंग थी, तो str इसकी क्लास थी, देन मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो a जो है वो 7 टाइम अपीयर्स हुआ। तो पहले जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेम जो है, नेम ने एलाइस को उठाया, मतलब नेम की जगह ये एलाइस है, एलाइस में a 1 टाइम है तो काउंट a की वैल्यू होगी 1। देन नेम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है अमन से, तो अमन में a 2 टाइम्स है तो काउंट की वैल्यू होगी 1 + 2 यानी 3। देन नेक्स्ट में नेम की वैल्यू होगी फॉर लूप में अमित की, अब 3 + 1 यानी कि हो गया 4। और देन अनन्या में 3 टाइम्स ए है, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे इसने 7 टाइम्स इसको प्रिंट कर दिया। अब दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में यहाँ पे स्टार्टिंग तक तो सेम था, हमने स्ट्रिंग एंटर करवाई है, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने नेस्टेड लूप लगाई है। यहाँ पे नेस्टेड नेस्टेड लूप लगाने से, अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने लोअर केस में नहीं, ये केस सेंसिटिव है। मतलब कैपिटल ए रखेंगे अगर, तो कैपिटल ए को ये काउंट नहीं करेगा, उसके लिए मुझे पहले इस पूरे को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको केस इनसेंसिटिव बनाया है, मतलब यहाँ पे चाहे आप कैपिटल ए लिखो चाहे स्मॉल ए लिखो, दोनों को ही वो काउंट करेगा। कैसे लिखा है वो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने लूप लगाई है फॉर नेम इन नेम्स। जैसे अगर यहाँ की बात करते हैं तो ये लिस्ट बन गई, तो ये वाली लूप ने क्या करना है, ये एलाइस, अमन, अमित, इस तरह ये हर एक एलिमेंट पे वर्क करेगी। अब एलिमेंट के अंदर जाने के बाद, लिस्ट के इस एलिमेंट में जाने के बाद, इसके अंदर के मतलब हर एक स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को एक्सेस करने के लिए मैंने दूसरी फॉर लूप लगा दी है। अगर मैं इस फॉर लूप को नहीं लगाती, सिर्फ एलाइस, अमन, अमित, अनन्या बस यही करता, एलाइस के अंदर क्या है, मतलब ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ये ए जो है एलिमेंट 1 का भी आगे एलिमेंट 1 है, एल जो है एलिमेंट 1 का आगे एलिमेंट 2 है, ये आई जो है एलिमेंट 1 का आगे एलिमेंट 3 है। तो इस तरह लूप के अंदर लूप रन करनी पड़ी, नेस्टेड लूप रन करनी पड़ी फॉर कैरेक्टर। तो नेस्टेड लूप में फिर मैंने आगे चेक किया है, कैरेक्टर डॉट लोअर कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको केस इनसेंसिटिव बना दिया। मतलब अगर कैपिटल लेटर में भी ए होगा तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा और काउंट की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर सेम यही वाले लिख लेती हूँ नेम, इसको रन करते हैं, देन दिस अपीयर 7 टाइम्स इन द लिस्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ एज हैं वो दोनों मेथड से काउंट किया है कि अगर हमने नेस्टेड लूप लगानी है तब किस तरह से काउंट होगा, और अगर हमने काउंट फंक्शन लगाना है तब किस तरह से काउंट होगा।